हेलो फ्रेंड, RWA की छोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। खाकी सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं या कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर वायु वेग को मापना होता है तो कौन से क्या कहते हैं उपकरण का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। वेब मीटर का प्रयोग मृदा के आंतरिक गुणों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यूडियोमीटर का प्रयोग गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का प्रयोग पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब विश्वविद्यालय विद्या विहार ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 10 जनवरी 1996 को इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे ही भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। ऐसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में ये स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सिग्नेचर बिल्डिंग में लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में। 7 जून 2019 को यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? लखनऊ में। और पहले कहाँ पे मुख्यालय में कहाँ पे था? तो ये प्रयागराज में था। कहाँ पर? प्रयागराज में था। और इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो प्रशांत कुमार है। कौन है? प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बरसाना होली या लठमार होली ये क्या कहते हैं किसके साथ खेली जाती है? तो डंडे के साथ ये खेली जाती है। और इसमें नंदगांव के पुरुष और बरसाना की महिलाएं शामिल होती हैं। और ये बरसाना होली ये कहाँ पे होती है? तो बरसाने में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूपी में कितने मेले लगते हैं? तो लगभग 2250 मेले लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेला कहाँ पे लगता है? तो मथुरा में 85 या ऑप्शन में 86 एक ही आएगा, या 85 या 86 मेले लगते हैं। ऐसे ही कंपिल मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में लगता है। जैन समुदाय का ये मेला है। और फर्रुखाबाद का प्रस्तावित नाम क्या है? तो पांचाल नगर या अपरा काशी है। क्या है? अपरा काशी है। ऐसे ही कंपिल मंदिर भी है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में, जो कि दिगंबर जैन से रिलेटेड है, संबंधित है। दिगंबर जैन से संबंधित है। और ये किस भगवान को समर्पित है? तो विमलनाथ को समर्पित है। किसे? विमलनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो यूपी का। और इसे ये उत्तर भारत का भी एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक के जो कलाकार हैं सबसे पहले कौन हो गए? पंडित बिरजू महाराज। सितारा देवी का संबंध भी कथक से है। ऐसे ही उदय शंकर को हम लोग आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता किसे कहते हैं? तो उदय शंकर को कहते हैं। किसे? उदय शंकर को कहते हैं। ऐसे ही मल्लिका साराभाई ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। ऐसे ही सोनल मानसिंह जो कि ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम से संबंधित है। ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक प्रशिक्षण होता है और आयु पात्रता होती है यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि किस भगवान ने दी थी? तो भगवान ब्रह्मा ने दी थी। और ये दशाश्वमेध जो घाट है, काशी में 84 घाट है, जिसमें एक प्रमुख घाट कौन सा है? दशाश्वमेध घाट है। और इसमें क्या होता है कि अगर स्नान करने के जो मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है।
अगर इसमें स्नान करते हैं इस घाट में तो जो 10 अश्वमेघ यज्ञ करने जितना इसमें क्या मिलता है, तो पुण्य मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है जो प्रथम प्राप्तकर्ता मेजर किसे मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 में प्राप्त हुआ था। ऐसे ही शांति काल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो अशोक चक्र है। कौन सा है, अशोक चक्र, जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को हुई थी और ये दिया जाने लगा 26 जनवरी 1952 से। और ये इसमें 3 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला अशोक चक्र प्रथम, जो अशोक चक्र था जिसकी शुरुआत 1967 से हुई। दूसरा था कीर्ति चक्र और तीसरा था शौर्य चक्र। तीसरा कौन सा चक्र था, तो शौर्य चक्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इस्माइल मर्चेंट थे। कौन है, इस्माइल मर्चेंट इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि कुली पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्कराज आनंद है। कौन, मुल्कराज आनंद है। ऐसे ही अ पैसेज टू इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडवर्ड मॉर्गन है। ऐसे ही वी.एस. नायपॉल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखी है। लेकिन एन ईरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है, तो शशि थरूर की है। किसकी है, शशि थरूर की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस डे मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो सर फ्रैंक व्हिटल ने किया है। ऐसे ही फाउंटेन पेन का क्या कहते हैं आविष्कार किसने किया है, तो लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो जेम्स वॉट ने किया है। और ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी में योगदान किसने दिया है, तो रोजर बेकन ने दिया है। किसने, रोजर बेकन ने दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि क्योरा क्या है, एक यूएसए की वेबसाइट है। एक यूएसए की वेबसाइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे उड़ीसा राज्य। कौन सा, उड़ीसा राज्य, जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, चौथे नंबर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, तो यूरो है। पाउंड, पाउंड किस किस देश की मुद्रा है, तो ब्रिटेन और सीरिया की। रियाल किस किस देश की मुद्रा है, तो कतर और सऊदी अरब की। और ऐसे ही डॉलर किस देश में चलता है, तो यूएसए और कनाडा में चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी है, तो पाक जल डमरू मध्य है। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है, ये डूरंड रेखा। कौन सी, डूरंड रेखा है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, तो उलान बटोर है। कौन सी, उलान बटोर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग है, प्योंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यूएसए के राज्य न्यूयॉर्क, मिनेसोटा है और लुइसियाना है। जो न्यूयॉर्क है राज्य है वो यूएसए का सबसे प्राचीन राज्य है। यूएसए का सबसे प्राचीन राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि लक्षद्वीप में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो मलयालम और महल भाषा बोली जाती है। लेकिन महल भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, तो मालदीव में बोली जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है। क्या है, कवरत्ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शिवाजी के छोटे बेटे का क्या नाम है, जिनको शिवाजी तृतीय के नाम से जानते हैं, तो ये राजा राम है।
शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ, मृत्यु 1680 में हुई, और ये क्या कहते हैं इनका राज तिलक कब हुआ, तो 1674 में हुआ था। कब, 1674 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है, घुमुरा। पुलिकल्ली कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का। राउत नाचा कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का। और ढोलू कुनीता कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। कहाँ का, कर्नाटक का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि काकोरी रेल एक्शन, काकोरी रेल एक्शन जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, कौन सी ट्रेन को लूटा गया, तो 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया, जिसको क्या इसको क्या कहते हैं, तो सहारनपुर लखनऊ मेल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल था, तो कौन कौन शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बगरू जो कि राजस्थान में हाथ की छपाई की प्रसिद्ध केंद्र है, हाथ की छपाई का प्रसिद्ध केंद्र है, और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, काले या नीले बैकग्राउंड पर प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हवा महल, हवा महल जो कि 1799 में बनवाया गया, और 953 इसमें खिड़कियां हैं, जिसमें रानी जो झरोखा दर्शन करती थी, और सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनवाया है। और डिज़ाइनर कौन थे, तो उस्ताद लालचंद इसके डिज़ाइनर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि सोनिस पलासियोस कहाँ की मतलब जो सोनिस पलासियोस है ये किस देश की हैं, तो ये निकारागुआ की हैं। कहाँ की, निकारागुआ की हैं। और ये मिस यूनिवर्स इन्होंने जीता है 2023 का। और जो कि मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो ये अल सल्वाडोर में हुआ था। अल सल्वाडोर किसकी राजधानी है, ये बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि 2022 में कौन जीता मिस यूनिवर्स, तो आर बोनी ग्रेबियल जीती हैं जो कि यूएसए की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया, तो विराट कोहली को, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक रन थे आईसीसी वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा अधिक रन विराट कोहली के थे। और सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए, तो मोहम्मद शमी ने लिया था। फाइनल मैन ऑफ द मैच, फाइनल में जो मैच था उसमें मैन ऑफ द मैच किसे मिला, तो ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। टीम टूर्नामेंट कैप्टन ऑफ द ईयर किसे मिला, तो रोहित शर्मा को मिला था। किसे, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का पहला शहर कौन सा है, पहला शहर कौन सा यूनेस्को का है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल किया गया, तो ये कोझिकोड है। और सिटी ऑफ म्यूजिक कौन सा है, तो ग्वालियर है। कौन सा, ग्वालियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ खोला गया है, तो यूएसए में। और एक ऐसे ही हिंदू मंदिर कहाँ पे, अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कहाँ पे, कंबोडिया में है। कहाँ पे, कंबोडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि 18वां G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट अब आते हैं वर्दी वाले प्रश्न। वर्दी वाले जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला इसकी बैठक और आयोजन स्थल देखते हैं। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा। कहाँ पर, ब्राज़ील में होगा। ऐसे ही कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये कहाँ पे होगा, तो ये कहाँ पे होगा, दुबई संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये होगा। ऐसे ही 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 ये कजाकिस्तान में हुआ। कहाँ पे, कजाकिस्तान में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे होगा, तो इटली में होगा। कहाँ पर, इटली में। और 42वां एवं 43वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में होगा। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 लिथुआनिया में हुआ है। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 ये युगांडा में हुआ है। कहाँ पे, युगांडा में। और 27वां कोगम CHOGM सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे, तो समोआ में हुआ है। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पे, तो ब्राज़ील में हुआ है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।